मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। यहाँ तेरी शादी मनोज से तय हो चुकी है और तू बाहर किसी दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। 3 महीने बाद तानिया के एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी महीने शादी कर लूँ। आप लोगों को मैंने सजा ना दिलवाई ना, तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। जय, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। कल से मेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। शुक्र कर कि मनोज सो रहा है। अगर उसको पता चला ना तू घर से भाग रही है तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा और सुबह उठते ही तुझसे शादी कर लेगा। क्या करोगी? जान से मार दोगी? मार दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। बता, क्या सरप्राइज है? बताता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा, तो इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था? बताता हूँ। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें क्यों? अरे बाबा बंद करो। जल्दी। 1 सेकेंड। अब अपनी आंखें खोलो। फोन? पर मैंने तो मजाक किया था कि मुझे ये फोन चाहिए। सच में ले आए? 1 लाख का फोन है। इतने पैसे कहाँ से आए? छोड़ दो, तुझे क्या करना है? मुझे बता। वो अपनी मम्मी की ज्वेलरी बेच दी मैंने चुपके से। तूने चोरी की? तानिया, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चोरी तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, वैसे ये बताओ ना, तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रही हो? जो तुम मांगे। क्या हुआ तानिया? कहाँ खोई हुई हो? जय, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या? अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। तानिया, 2 साल होने आए हमारे रिलेशनशिप को, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। सच बताओ, बात क्या है? तानिया, मेरी शादी पक्की हो गई। क्या? कब? 3 साल पहले, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। तानिया, मतलब तुम मुझे अभी तक धोखा दे रही हो? नहीं जय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। एक्चुअली मैं गरीब फैमिली से हूँ। पापा तो पहले ही नहीं थे, माँ पर कब तक बोझ बनते। मेरी राशि थी उनकी शादी एक रिच फैमिली में हुई है, तो माँ ने उन्हीं के देवर के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। उससे तो किसी ने पूछा तक नहीं, और पूछते भी तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन जब मैंने मनोज को अपनी पढ़ाई के बारे में बोला कि मुझे शादी से पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो मेरी बात मान गया। फिर मुझे और माँ को यहाँ भेज दिया मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ मुझे तुम मिले। तुमसे मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तानिया, इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो। एग्जाम होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
तो मनोज को नहीं जानते। वो क्रिमिनल टाइप का है, उस पर केस भी चल रहे हैं। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बस इसी बात का डर है। तानिया तानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी वकील से बात करता हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। चुपचाप यहाँ से भाग जाएंगे मुंबई। मेरा एक दोस्त रहता है, वहां चले जाएंगे, ठीक है? माँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस 3 घंटे तक चली, इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं। क्या हुआ माँ? परेशान क्यों हो? वो शिवम की तबीयत खराब है, राशि का फोन आया था। क्या हुआ जीजू को? वो तो वही जाके पता चलेगा ना। तो खाना खा ले और अपना सामान पैक कर ले, कल सुबह हमें निकलना है। पर माँ मेरा कॉलेज है, 3 महीने में मेरे एग्जाम है। क्या? शिवम की तबीयत वहां पे खराब है और तुझे अपने कॉलेज और पढ़ाई की पड़ी है? सुबह निकलना है मतलब निकलना है। माँ हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. भी बिजी आ रहा है। अभी चेंज करेगी भी? जा रही हूँ। चाय, थैंक यू। अरे तान्या और मम्मी जी अभी तक आए नहीं? मनोज से कहा था कि उन्हें लेने चले जाए, पर वो नहीं गया, ऑटो करके आ रहे। भाभी, मुंह मीठा कीजिए पहले। लीजिए 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 लीजिए। किस बात का? अरे भाभी आप भी लीजिए और खाइए। अरे लेकिन किस बात की खुशी में? अरे 5 साल से चलने वाला मुकदमा छूट गया, पता है? हाँ, जो सामने वाली पार्टी थी ना, उसने अपना केस पीछे ले लिया। पता? क्या बात है, ये तो वाकई खुशखबरी है। अभी तानिया कहाँ है? तुमसे कहा था उसे लेने चले जाओ, गए तुम? अब ऑटो से आ रहे दोनों। मुझसे? लेकिन मैंने तो भैया को बोल दिया था फोन करके कि मैं नहीं आऊंगा। मेरी तो कोर्ट की पेशी थी ना। मुझसे कब बोला? अरे भैया मैंने आपको बोला था, आप भूल गए। मनोज, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो जाने दो, अब तो वैसे भी आ ही रहे ना ऑटो से दोनों भी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? एक मिनट, एक सेकंड सुनो। हेलो भैया। हाँ मनोज बोल। भैया मैं कोर्ट में हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तो आप स्कूल की छुट्टी के बाद स्टेशन चले जाना, तान्या और मम्मी जी को लेने। सुना? यकीन हुआ आपको? ठीक है ना, मैं उस वक्त थोड़ा बिजी होगा काम में, तो भूल गया होगा। अरे आ गए। आइए दीजिए। नमस्ते मम्मी जी। मैं आता हूँ। हाय जीजू। जीजू, क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ अब ठीक हूँ। वैसे हुआ क्या था? सारी बातें अभी कर लेगी। नहीं, बुखार हुआ था उन्हें, बाद में के लिए भी कुछ बचा के रख और चल अंदर चल। अरे भाभी जी, पंडित जी का फोन था, तो आपने बोला था ना शादी और सगाई के मुहूर्त के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इसी महीने के 20 तारीख को सगाई का और अगले महीने के 7 तारीख को शादी का मुहूर्त है।
अच्छी बात है, जितने जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है ना। एक बात कहें तानिया, तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी हो। मतलब कल ही भाभी ने कहा था कि तुम्हारे इम्तिहान के पहले हमारी शादी हो जाएगी, और आज पता है क्या हुआ? 5 साल से चलने वाला मुकदमा मैं जीत गया। बड़े धूमधाम से करेंगे तुम्हारे साथ शादी। फोन है। माँ, हेलो, शादी, सगाई, क्या है ये सब? अरे तू अंदर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे, चल आजा। इसका मतलब है जीजू की तबीयत खराब नहीं थी, मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया यहाँ पर। और नहीं तो क्या करती? तुझे तेरी मनमानी करने देती? कितनी बार समझाया तुझे कि उस जय से दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझ पे तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार भी नहीं सोचा कितनी बदनामी होगी राशि की और हम सबकी? तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी शादी मनोज से तय हो चुकी है और तू बाहर किसी दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। भूल मत, जब तुझे शहर पढ़ने जाना था तो मनोज ने ही तेरी तरफदारी की थी, और तू अब उसके साथ ही धोखा करेगी? अरे उसको पता चला ना तो जान ले लेगा तेरी, पता है ना उसकी आदत। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ शादी करके रुक जा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अगर ऐसा है तो जाओ, नहीं करती शादी, और जबरदस्ती करोगे ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी। और हम तुझे जाने देंगे? हाँ, तू अब इस घर के बाहर तभी निकलेगी जब तेरी शादी मनोज से हो जाएगी, समझी? उसी का फोन है ना? दीदी क्या कर फोन छोड़, दीदी क्या कर रही हो? फोन दो मेरा। अब तुझे ये फोन भी नहीं मिलेगा। लो फोन मुझे दो। राशि, पागल हो गई हो, हाथ उठा रही हो। चलिए माँ। क्या हुआ तानिया? नहीं 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 नहीं, ऐसे रोते नहीं है, रोते नहीं है ना। इधर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तानिया, सब ठीक हो जाएगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। तानिया, जीजू आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? जीजू पता नहीं सबको क्या हो गया है, सब मिलकर मेरी शादी करवाने में तुले हुए हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। देखो तान्या, हम सब लोग चाहते हैं तुम्हारा और इस घर का भला, और उसके लिए तुम्हें मनोज से शादी कर लेनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ तुम्हारे जीवन में सब कुछ भूल जाओ और मनोज के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर। जीजू आप कितने अच्छे हैं। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, और तो कोई नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, खामखा आपको परेशान करती है। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें। और जब भी कभी मन वापस परेशान हो तो वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है? बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, जीजू से मिलने आई थी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दीदी कुछ नहीं, दीदी बता। दीदी छोड़। मोबाइल आपने दिया इससे? नहीं,
पता नहीं इसने कब ले लिया। क्या करने की कोशिश करी थी? अपने आशिक से बात? बुलाएगी उसे यहाँ पर? फिर से बोल रही हूँ, पागल मत बन। चुपचाप मनोज से शादी करके यहाँ पर ऐश की जिंदगी काट ना। क्या कमी है इस घर में? और मनोज कितना प्यार करता है तुमसे, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अपनी राय, अपना कंसर्न अपने पास रखो। हम जानते थे कि तुम हमारा इंतजार कर रही होगी, है ना? क्या हुआ, उदास लग रही है? अरे अब तो हम आ गए, अब तो खुश हो जाओ। हाँ? कुछ बात करनी है हमें तुमसे। बातें तो चलती रहेंगी, इतने दिनों के बाद मिले, थोड़ा सा प्यार कर लेते। हाँ? सुनो ना, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे पहली बार कर रहे हैं हम। देखो आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे साथ इसी खुशी को हमें बढ़ाना है, तो हमारा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, हनीमून पर कहाँ जाएंगे? गोवा या शिमला? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बोलो। मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करें। क्या? एक बात बता, कहीं कोई और बात तो नहीं है? मतलब किसी दूसरे लड़के का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो है तुम पर, इसलिए तो तुम्हें दिल्ली भेजा था ना पढ़ाई करने के लिए। तो इतना किया है तुमने, थोड़ा सा और शादी पोस्टपोन कर दो। तुम बोलोगी तो सब मान जाएंगे। इसके बारे में हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अब आराम से सो जाओ, बाय। अच्छा मनोज, मैंने ना सगाई में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली। भैया वैसे आपको हमारी सगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी सगाई। सगाई कैंसिल। क्या? बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मनोज, ये क्या बोल रहे हो तुम? इसने कोई पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? देखो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, ठीक है? सुनते नहीं हो आप बात पे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सगाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। वो भी सगाई वाले दिन। पंडित जी से बात कर ली है मैंने। ऐसे एकदम अचानक? अरे मम्मी जी, 3 महीने बाद तानिया के एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी महीने शादी कर लूँ, ताकि तानिया को एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए। ये भी ठीक ही है। हाँ,
मम्मी दे कहाँ भाग रही है? मम्मी पकड़ो। कहाँ भाग रही है? दीदी प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। कहाँ भाग रही थी आप? पुलिस के पास जा रही थी, आप लोगों की कंप्लेंट लिखवाने। आप लोगों को मैंने सजा ना दिलवाई ना, तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। मैंने तुझे सिर पे चढ़ा के रखा है जो तू इतना बोल रही है। हाँ माँ आप रुको। तुझे समझ नहीं आता कि तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं? हाँ समझ नहीं आता? हाँ भागेगी दोबारा? हाँ मारो और मारो मुझे, तुम लोग मेरे अपने नहीं हो, दुश्मन हो। दुश्मन ही लगेंगे ना तुझे, अपनी मनमानी करने नहीं दे रहे इसीलिए। आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चलो माँ। दरवाजा बंद कर ले। तो ताला लगा हुआ है। रातों रात कहाँ चले गए ये लोग? तान्या, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? बताओ। दीदी ने बहुत मारा जीजू। देखो तुम रो मत, हाँ? ये राशि भी ना, उसकी तो खबर मैं लेता हूँ। तुम चुप हो जाओ। बिल्कुल नहीं 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 नहीं। बॉडी में बहुत पेन है जीजू, देखो कितना मारा है। अब निशान देखो कितना भगवान। मारा है, ये देखो। ये राशि पागल हो गई है क्या? तुम एक सेकंड रुको, मैं दवा लगा देता हूँ। शिवम, राशि, ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन मारता है? इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी लायक है। और हाँ, खाना नहीं खा रही है तो ना सी, 2-4 दिन खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चलो तुम। राशि इनफ। चलो। पर अरे मनोज, नाश्ता करके जा। वो प्रेस वाले का फोन आया था कार्ड्स के लिए, वही लेने जा रहा हूँ। नाश्ता बाद में करता हूँ। हाँ? ठीक है।
अरे तान्या, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारा दर्द कैसा है अभी? दर्द तो ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, तो इसमें इतने झिझकने की क्या बात है? आओ इधर आओ, बैठो। क्या बात है? जीजू, मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। जीजू, आप इतने अच्छे हैं। तान्या, राशि और मम्मी जी अंदर आ दरवाजा भी खुला हुआ है। कोई नहीं है घर पर, दीदी और मम्मी मंदिर गए हैं। तानिया, राशि, वो ये जबरदस्ती कर रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तू इतना गिर जाएगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करती हूँ मैं। अगर मेरी शादी मनोज से हुई ना, तो मैं हर रोज यही ड्रामा करूंगी और तुम सबका जीना हराम कर दूंगी मैं। तेरे सर से भूत नहीं उतर रहा है उस जय का? कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, कल से रस्में शुरू हो जाएंगी, मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे, तभी तो यही करेगी। हाँ, मैं यही करूंगी, देखो आप दो। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रही है। बड़ी बहन हूँ तेरी, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। माँ, सारी रस्में हम ही करेंगी, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई आस पड़ोस के लोग। जिसको आना होगा वो शादी में आ जाएंगे। और रही बात इसकी, तो इसको तो मनोज ही संभाल लेगा शादी के बाद। इसे कमरे में बंद कर देते। चल दीदी, दीदी क्या कर रही हो? कमरे में क्यों बंद कर? दीदी छोड़ो। ज्योति, तुझे तो बताया ही होगा ना उसने कि वो कहाँ की रहने वाली है। अच्छा, उसकी बहन के बारे में कभी कुछ बताया? हाँ यार, जानता हूँ, जब मुझे ही कुछ नहीं बताया तो तुझे क्या ही बताएगी। यार, मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ, ना उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पर है। यार समझ ही नहीं आ रहा है, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अच्छा ठीक है। तान्या, अरे उठो भी, देखो, अरे उठो, अरे देख तो सही, देख अपनी शादी का कार्ड कैसा है? अच्छा है ना? कैसा है? पसंद आया? मनोज, हाँ भाभी। अरे कहाँ रह गया, जल्दी आ। तू देख, मैं आ रहा हूँ। हाँ? कल हल्दी की रस्म है ना, तो उसका सारा सामान लाना है। अब तेरे भैया से बोला था पर वो भूल गए। अभी जा और लेकर आ, क्योंकि रात में रस्म का सामान घर नहीं ला सकते। चल जा, जल्दी जा। हेलो। हेलो जय, मैं तान्या। तान्या, 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 तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ और तुमने अपना फोन भी बंद रखा है। तुम हो कहाँ, ये बताओ। मैं दीदी के यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। तान्या, हुआ क्या ये बताओ, और तुम रो क्यों रही हो?
तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वहां से निकालता हूँ, तुम चिंता मत करो। जय, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। कल से मेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। कल हल्दी है, जल्दी से शादी भी हो जाएगी। तू सुन रहा है ना? तू कुछ जल्दी कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तूने कुछ नहीं किया ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं जहर खा लूंगी। तानिया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तू मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। चलेगा। सुन, मैं तुझे कल मिलती हूँ। और हाँ, मैं अभी फोन रख रही हूँ, दीदी आ गए हैं शायद। ठीक है? दरवाजा क्यों लॉक था? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मम्मी बुला रही है, चल काम है कुछ। फिर से भागने की कोशिश? मुझे ना पहले ही पता था कि इसके दिमाग में कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। और मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका दरवाजा बाहर से बंद कर दो। किया था, ये जरूर खिड़की से भागी होगी। चल दीदी, चल दीदी प्लीज मुझे जाने। दीदी मुझे नहीं करनी है शादी। दीदी दीदी प्लीज ना, दीदी नहीं करनी है ये शादी। समझ नहीं आ रहा आपको? कल वही तू मर क्यों नहीं चाहती? ये रोज रोज का नाटक तो खलास हो जाए। शुक्र कर कि मनोज सो रहा है। अगर उसको पता चला ना तू घर से भाग रही है तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा और सुबह उठते ही तुझसे शादी कर लेगा। आज से मैं इसके साथ रहूंगी, देखती हूँ कैसे भागती है। माँ, चल माँ प्लीज। अरे मनोज बेटा, तू भी तैयार हो जा, कपड़े बदल ले। इसके बाद तुझे भी तो हल्दी लगानी है। ठीक है मम्मी जी। मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छी बनाना, वरना बाद में बोलोगे कि रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया। तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि फिल्म से कम नहीं लगेगी। तुम बस अपनी रस्म पूरी करो। नहीं करनी है मुझे ये शादी। तानिया, पागल हो गई है? हाँ हो गई हूँ पागल। मुझे ये शादी नहीं करनी है, समझी तुम? और अब मैं किसी से डरती नहीं। क्या करोगी? जान से मार दोगी? मार दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। तुमसे प्यार ही नहीं करते, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत, 4 दिन शहर में क्या रह के आ गई? पर निकल आए तेरे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कब से मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आपको जय लेके आया ना? जय कहाँ है? जय 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 का मर्डर हो गया। मर्डर मतलब? सुबह शहर के बाहर हमें उसकी लाश मिली। अरेस्ट करो।
मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। ए, चुप। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तेरे खिलाफ कुछ सबूत मिले। यादव जी, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। सारा गांव जानता है ये तुम्हारा ब्रेसलेट है, इसीलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना और भी रास्ते आते हैं। आई बात समझ में? हाँ, मार दिया मैंने उसे। क्योंकि मुझे तानिया और उसके प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं हमेशा अपना मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ। कल मैं गलती से तानिया के रूम में अपना मोबाइल भूल गया, तो उसने जय से बात की थी और कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। उनकी बातें मैंने बाद में सुन ली थी। तानिया, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। मेरा खून खोल उठा था, हाँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे मारूंगा। और फिर रात को मैं वहां गया जहां तानिया का इंतजार कर रहा था जय। जय, कौन? तानिया का इंतजार कर रहा है ना? मनोज? मनोज नहीं, तेरी मौत। मतलब? मैंने उसकी लाश को वहीं छिपा दिया, सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। तूने मेरे जय को मारा, मैं तेरी हिम्मत कैसे? तूने मेरे जय को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी। काश तुमने कल जय की बजाय पुलिस को फोन किया होता, और जय हमारे पास आया होता मदद के लिए, तो आज जिंदा होता। अरेस्ट करो सबको। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक मासूम ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इस लड़की को कैद करके जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? तुम सबको लंबी सजा मिलेगी। लेके चलो। अरे